हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, हमने लास्ट सेशन में कंपनी अकाउंट्स में ये शेयर्स को फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश कैसे इशू किया जा सकता है, ये हमने जर्नल एंट्रीज भी बहुत अच्छे तरीके से समझी और हमने ये 10th क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया था। मुझे उम्मीद है कि वो सेशन आपने जरूर देख लिया होगा, नहीं देखा तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कीजिए। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। तो देखते हैं सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 11, जो कि फिर से मैं कहूंगी डीके गोयल की बुक सीबीएसई सिलेबस एंड पेज नंबर इज 7.157। पास जर्नल एंट्रीज फॉर दी फॉलोइंग। एक्स लिमिटेड परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम आर सुंदरम फॉर ₹5 lakh पेबल इन fully paid shares of ₹100 each at a premium of 25%। तो देखो, एक्स लिमिटेड ने एक एसेट खरीदी है। किससे खरीदी है? आर सुंदरम से, और उसे शेयर्स इशू किए हैं। कैसे इशू किए हैं? प्रीमियम पर। तो चलिए देखते हैं फटाफट से जल्दी से इसकी जर्नल एंट्री। देखिए, आज के इस सेशन में ना मैंने लाइन अप नहीं किया है, लेकिन मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगी कि आपने जब भी क्वेश्चन करना है आपने वो जर्नल एंट्री का परफॉर्मा बनाना है। तो देखिए, फर्स्ट एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज करने की क्या होगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू आर सुंदरम अकाउंट। एसेट थी, डेबिट कर लिया, और जिससे खरीदा है उसे क्रेडिट कर दिया, क्योंकि वो क्रेडिट होकर हमारा क्रेडिटर बन गया। कितनी अमाउंट थी? 5 लाख। तो 5 लाख लैंड एंड बिल्डिंग के आगे और 5 लाख क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आर सुंदरम के अकाउंट में। ठीक है, तो दिस वाज फॉर द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम आर सुंदरम। अब हमने आर सुंदरम को शेयर्स इशू किए हैं। कैसे इशू किए हैं? प्रीमियम पर। तो एक बार अमाउंट को भूल जाओ, एक बार सिर्फ आप अपनी एंट्री लिख लो कि आर सुंदरम अकाउंट डेबिट होगा। शेयर कैपिटल आपको पता है कि जब इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, और क्योंकि ये प्रीमियम का केस है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा ही होगा। अब आपको मैंने लास्ट सेशन में भी ये बात समझाई है कि एक छोटे से वर्किंग नोट्स हमें बनाने होते हैं। तो ये वर्किंग नोट हम बनाएंगे जिसमें हम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकालेंगे, जो कि कैसे है? अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो हमने पढ़ा था अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो अमाउंट कितना है जो हमने पे करना है? वो है 5 लाख, और इशू प्राइस कितना है? 100 वाली चीज 25% का प्रीमियम लगाकर 125 रुपए की हो गई। तो 4000 शेयर्स हमने इशू करने हैं। तो देखो, 4000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जैसा कि पहले भी बता चुकी हूं कि इसमें फेस वैल्यू आती है, तो आ गई ना फेस वैल्यू। और क्योंकि ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 25 रुपए का प्रीमियम, तो 1 लाख रुपीज यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये फर्स्ट पार्ट, ये जर्नल एंट्री, ये सब आपको समझ में आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ये देखिए, फर्स्ट पार्ट का आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है, बिल्कुल वही है जैसा कि हमने डिराइव किया था। सेकेंड पार्ट देखिए, Y Limited decided to issue 2000 shares of ₹100 each to the Unit Trust of India as underwriting commission। देखो, Y Limited ने ये डिसाइड किया है कि वो 2000 शेयर्स इशू करेगी 100 रुपए के हिसाब से, मतलब फेस वैल्यू पर ही। ठीक है, किसको इशू करेगी? यूटीआई को करेगी। कैसे, क्यों इशू करना है? जैसे हमने लास्ट सेशन में वो प्रोमोटर्स वाला केस जैसे समझा था, यहां पर भी उसी तरीके की चीज है कि अंडर राइटिंग कमीशन हमने पे करनी है यूटीआई को। अंडर राइटिंग कमीशन होता क्या है? देखो, कई बार जब कंपनी एक पब्लिक इशू करती है, मतलब शेयर्स इशू करती है लोगों को, तो उसे ये होता है ना कि पता नहीं लोग सारे सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे, तो कहीं अंडर सब्सक्रिप्शन ना हो जाए जरूरत से ज्यादा। तो उस केस में वो एक अंडर राइटर हायर कर लेती है, जो कि हम इस केस में कह सकते हैं यूटीआई है, जिसको ये कहा जाता होता है कि अगर सपोज करो कि 2000 शेयर्स में से सपोज अगर सिर्फ 1900 लोगों ने सब्सक्राइब किए, तो जो 100 का डिफरेंस रह जाएगा वो यूटीआई खरीदेगा। तो उसके लिए ये काम करने के लिए, मतलब शेयर्स को इशू करने के लिए लोग ही सारे शेयर्स खरीद लें, तो यूटीआई क्या करता है? वो अपनी कमीशन चार्ज करता है, तो इसलिए कंपनी को उसे अंडरराइटिंग कमीशन पे करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी।
देखो पहली एंट्री तो बनेगी यूटीआई को अपना क्रेडिटर बनाने की, है ना। जैसे हम नॉर्मली क्लास 11 में पढ़ते थे ना कि कमीशन अगर हमारा एक्सपेंस है तो हम एक्सपेंस को डेबिट करते थे, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहां पर क्या करना है, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसको क्रेडिट करेंगे ताकि ये बंदा हमारा क्रेडिटर बन जाए, ये इंस्टीट्यूट हमारा या इंस्टीट्यूशन या जो भी कह लो कि ये जो यूटीआई है ये हमारा क्रेडिटर बन गया। अब यूटीआई को जब ये शेयर कैपिटल इशू की जाएगी तब हमने ये सेकेंड वाली जर्नल एंट्री पास करनी है कि यूटीआई जो यहां क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो जाएगा, और क्योंकि जब भी शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, तो हम यहां पर टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट 2 लाख से ही आ जाएगा, क्योंकि 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 2 लाख ही बनता है, तो 2 लाख ही यहां 2 लाख ही यहां, इसके हिसाब से ये जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। टैगोर लिमिटेड purchased a running business from तुलसी ब्रदर्स for a sum of rupees 48 lakh। देखो ये जो for a sum of लिखा हुआ है इसका मतलब होता है परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब क्या बताया था, के बदले में, तो परचेज करने के बदले में क्या परचेज किया उसने, चलाया बिजनेस, तो तुलसी ब्रदर का बिजनेस उसने खरीद लिया है और कंसीडरेशन में ये अमाउंट तय हुई है कि हम बदले में तुझे 48 लाख रुपीस देंगे। क्या है, पेबल बाय द इशू ऑफ, और कैसे देंगे ये भी बता दिया कि उसे फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं। अब देखो फेस वैल्यू 100 नहीं है, फेस वैल्यू कितनी है 20, और प्रीमियम कितना है 20%। तो नॉर्मली क्या होता है, बच्चे 100 सोचकर 100 का 20% कर देते हैं, 20 रुपए प्रीमियम निकाल देते हैं। तभी मैंने आपको अर्लियर सेशंस में ये बताया है कि जो भी परसेंटेज आपको दी हुई हो उसे आपने फेस वैल्यू पर लगाकर देखना है। तो 20 का 20% करो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 रुपीज प्रीमियम आ जाएगा। अब देखो जो चलाया बिजनेस खरीदा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन बता रखी है। तो आपको पता है कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जिसका डेबिट है उसे डेबिट कर दो, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसे क्रेडिट कर दो, और देखते हैं कि क्या अब ये नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास होंगी। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ एक ये हिंट दिखाऊंगी कि क्या हमें फर्स्ट एंट्री पास करने पर ये गुडविल एक बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में निकलकर आती है। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट जर्नल एंट्री में हमने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी एसेट थी उसे डेबिट कर लिया, स्टॉक एसेट था उसे डेबिट कर लिया, डेटर्स एसेट्स होते हैं तो उसे डेबिट कर लिया, थोड़ी सी स्पेस छोड़कर सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर दिया। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, ठीक है। अब देखो आपको परचेज कंसीडरेशन बताया था मैंने 48 लाख का, और अभी तक की हमने जितनी भी जर्नल एंट्रीज की हैं आपको एक बात तो पता चल गई कि फर्स्ट एंट्री में जिस वेंडर से हम खरीदते हैं वो वेंडर एक क्रेडिटर की तरह क्रेडिट होता है। तो कर दो टू तुलसी ब्रदर्स अकाउंट 48 लाख। अब जब आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा कि डेबिट साइड में अभी भी कुछ आना चाहिए, और वो चीज बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में यहां निकलेगी। अगर डेबिट साइड पर कुछ बैलेंसिंग फिगर निकलती हो तो उसे गुडविल बोला जाता है, और अगर बाई चांस कह रही हूं क्रेडिट साइड पे ही कुछ बैलेंसिंग फिगर निकले तो उसे कैपिटल रिजर्व बोला जाता है। बहुत ही रेयर चांस है, ज्यादातर चांसेस ये गुडविल वाले ही होते हैं कि गुडविल एक बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में निकलकर आती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारी ये फर्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब देखो तुलसी ब्रदर्स को हमने पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे करनी है, 20 रुपए वाला शेयर है और 4 रुपए उस पर हमने प्रीमियम लगाना है। तो तुलसी ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जैसा कि हमने प्रीमियम पर इशू करने वाले केसेस को अभी तक स्टडी किया है। तो लेकिन इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। तो देखो ये रहा वो छोटा सा वर्किंग नोट कि अमाउंट टू बी पेड। अब अमाउंट टू बी पेड तुलसी ब्रदर्स
क्योंकि क्रेडिटर था, तो सिर्फ इसके 48 लाख को उठाना है, लाइबिलिटीज को नहीं उठाना, क्रेडिटर को नहीं उठाना। तो 3 लाख की बजाय ये 48 लाख जो परचेज कंसीडरेशन है उसको आप यहां लिखोगे और डिवाइड करोगे इशू प्राइस से, जो कि है 24। तो आपके पास ये 2 लाख शेयर्स निकल आएंगे, जिससे जब आप इस जर्नल एंट्री में फिल करोगे तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि फेस वैल्यू 20 थी, तो वो आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, और 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 तो वो आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। तो आप हिंट्स में देख सकते हो कि आपको यही आंसर बता रखा है कि नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख निकले हैं और प्रीमियम जो है वो ₹8 लाख है। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 एक जैसे ही हैं लगभग, तो मैंने इसलिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 को ही कवर किया है। एक्स लिमिटेड टुक ओवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ वाई लिमिटेड। तो आपको पता चल गया कि वेंडर कौन है। लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर्स हैं और सन्ड्री क्रेडिटर्स है। तो जैसे हमने ऊपर किया था कि जो एसेट है उसे डेबिट कर लो, जो लायबिलिटी है उसे क्रेडिट कर दो। अब क्या हुआ है, एक्स लिमिटेड paid purchase consideration by issuing bank draft of rupees 16 lakh and 50,000 equity shares of 20 each at a premium of 10%. कैलकुलेट परचेज कंसीडरेशन। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें 48 लाख की परचेज कंसीडरेशन दी हुई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में परचेज कंसीडरेशन तो दी ही नहीं हुई हमें, है ना, नहीं दी हुई ना, हमें इंफॉर्मेशन बता रखी है कि पेमेंट कैसे कैसे की है। तो एक्चुअली क्या होगा, जैसा हमने अभी तक क्वेश्चन किया है सीधा चले हैं, लेकिन अब इस केस में क्या है, हमें उल्टा चलना है और हमें परचेज कंसीडरेशन पता लगानी है। फिर उसके बाद पता चलेगा कि कोई गुडविल या कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में निकलता है या नहीं निकलता है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे ये परचेज कंसीडरेशन निकलती है 27 लाख की, और कैसे हमारे पास गुडविल 1.5 लाख की निकलेगी। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, वो इन दी बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड वो सब लिखने के बाद जब हम फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करेंगे तो जो मेरी एसेट्स थी मैंने उन्हें डेबिट कर लिया, जो मेरी लायबिलिटीज थी मैंने उसे क्रेडिट कर दिया, और क्योंकि मुझे मेरे वेंडर का नाम भी पता है तो 2Y लिमिटेड्स अकाउंट मैंने यहां पर क्रेडिट कर दिया। अब क्योंकि मुझे परचेज कंसीडरेशन नहीं पता तो मैंने एक बार यहां पे ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि हम नेक्स्ट एंट्रीज करेंगे अब। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एंट्री क्या होगी जिसमें वो बैंक ड्राफ्ट बनाया गया था। बैंक ड्राफ्ट बनाने का मतलब होता है बैंक के थ्रू पेमेंट करना। तो बैंक के थ्रू पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है वो आपको पता है, जिसको देने हैं पैसे, डेबिट दी रिसीवर। किसने रिसीव किए थे, वाई लिमिटेड ने रिसीव किए थे ना, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। और वैसे भी अभी तक आपको समझ में आ गया कि वेंडर को जब पेमेंट करनी होती है तो हम वेंडर के अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो वेंडर को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। तो 16 लाख का ये जो ड्राफ्ट बना इसकी जर्नल एंट्री ये आ गई। ठीक है, अब हमने क्या किया था, अब अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो हमें बताया हुआ था कि इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं और वो भी प्रीमियम पर इशू हुए हैं। तो इक्विटी शेयर्स और प्रीमियम के हिसाब से जर्नल एंट्री पास कर दो, क्योंकि आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन में गिवन थे, जो कि थे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20, और हमें फेस वैल्यू क्या गिवन था, 20 का 10%, जो कि हम सॉल्व करेंगे तो 2 रुपीज बनेगा। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आ गया ना 10 लाख और 1 लाख, जिसका टोटल यहां लिखा जाता है 11 लाख। तो देखो एक बार तो वाई लिमिटेड यहां पर डेबिट हुआ, एक बार वाई लिमिटेड यहां पर डेबिट हुआ। हम वेंडर को उतना ही डेबिट करते हैं ना जितने से ऊपर वो परचेज कंसीडरेशन में क्रेडिट हुआ हो, जितने से वो हमारी लायबिलिटी बना होगा उतने के हिसाब से ही नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए हम उसे यहां पर डेबिट करके पेमेंट करते होते हैं। तो दैट मीन्स दिस प्लस दिस इज आर परचेज कंसीडरेशन। तो अब वापस आते हैं हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री पर। तो देखो यहां हम लिख देंगे 27 लाख, क्योंकि अब ये परचेज कंसीडरेशन हमारे पास आ गई।
अब देखो ये जो इस साइड का टोटल है ये बन रहा है 29 लाख, और अब आप इसका अगर टोटल करो तो ये बन रहा है 27,50,000। कम बन रहा है ना, तो दैट मीन्स बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये 29 है, ये 29 है, तो अब ये 27 है, तो इसका मतलब 1.5 लाख यहां बैलेंसिंग फिगर निकल रही है, विच इज गुडविल अकाउंट डेबिट। और आप यहां पर छोटा सा B.F. यानी कि बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, और अकॉर्डिंगली नरेशन बन जाएगी, जैसे कि आपको अर्लियर सेशंस में बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा ये सेशन रहा वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा, आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।